नमस्कार, मैं हूं प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि पितर पक्ष में जब भी हम अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे द्वारा किया गया श्राद्ध कर्म व्यर्थ ना जाए। श्राद्ध कर्म में या फिर श्राद्ध के भोजन में किन गलतियों को हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए ताकि हमारे द्वारा किया गया श्राद्ध कर्म, श्राद्ध का भोजन हमारे पितर स्वीकार करें, संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तो चलिए जानते हैं श्राद्ध कर्म में या फिर श्राद्ध के बनाए जाने वाले भोजन के संबंध में किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली विशेष बात तो ये है कि अगर महिला मासिक धर्म से हो जाती हैं तो उन्हें श्राद्ध का भोजन तैयार नहीं करना चाहिए बल्कि दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर जिस महिला को मासिक धर्म हो जाता है वो श्राद्ध का भोजन तैयार करती हैं तो ऐसे भोजन को पितर स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जहाँ पर भी आप ब्राह्मणों को भोजन करवाने वाले होते हैं उस ज़मीन को बहुत ही अच्छी तरह से शुद्ध ज़रूर करना चाहिए, पोंछा वगैरह लगा के। और अगर आप गोबर से पवित्र कर सकें, क्योंकि गोबर बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गाय का घी, गाय का दूध बहुत ही महत्व रखता है श्राद्ध में, उसी प्रकार से गोबर भी महत्व रखता है। तो अगर गोबर से लीप कर थोड़ा सा या फिर पवित्र कर दें तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा जहाँ पर भी ब्राह्मण भोजन करने वाले होते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा तिल अवश्य डाल देना चाहिए। किसी भी जगह पर ज़मीन में जो है आप काली तिल अवश्य डाल दें। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जब भोजन पूरा तैयार हो जाता है तब सबसे पहले अग्नि में भोग अवश्य लगाना चाहिए। तो सबसे पहले जब भी भोजन पूरा तैयार हो जाए तो पूरे भोजन में आप तुलसी अवश्य डाल दें, क्योंकि तुलसी पत्र का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है श्राद्ध के भोजन में। और इसके बाद आप अग्नि जलाकर जो है पूरे श्राद्ध का भोजन जो है अग्नि में भोग लगाएं। अग्निदेव का पहले पूजन करें जल घुमाते हुए अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि से। इसके बाद भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद 5 बलि निकाली जाती हैं, यानी कि भोजन के 5 भाग निकाले जाते हैं, जो कि सबसे पहला गाय के लिए, दूसरा कुत्ते के लिए, तीसरा कौवे के लिए, चौथा देव आदि के लिए और पिप्पलादि के लिए, यानी कि टोटल 5 जो है बलि यानी कि भाग निकाले जाते हैं। तो आप इस तरह से पूड़ी जो भी आपके यहाँ बना हुआ हो वो 5 भाग आप जो है इन सभी के लिए निकाल दें। गाय, कुत्ता, कौवा को खिला दें, बाकी जो भी बचता है वो पूरा गाय को खिला दीजिए। इसके अलावा अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि श्राद्ध में कभी भी केले का पत्ता प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। अगर आप केले का पत्ता श्राद्ध के कर्म में उपयोग में लाते हैं, भोजन में किसी भी प्रकार से, तो पितर जो है निराश हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं प्रसन्न नहीं होते हैं। तो केले का पत्ता आप उपयोग में बिल्कुल नहीं लाएं। इसके अलावा जैसे कि श्राद्ध के भोजन में हम सभी जानते हैं कि लहसुन प्याज का जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक दिन पहले से जो भी श्राद्ध करता होता है, जो श्राद्ध कर्म करता है, उसे एक दिन पहले से ही लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए। उसे लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। और जो है उस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए जिस दिन आप श्राद्ध करते हैं। वैसे तो पूरे पितृपक्ष में श्राद्धकर्ता को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर पूरे 15 दिन नहीं हो सकता तो कम से कम श्राद्ध के दिन अवश्य ध्यान रखें। इसके अलावा श्राद्ध के भोजन में जो चीज़ें वर्जित बताई गई हैं उनमें से गोल, लौकी, गाजर, मसूर की दालें लगभग सभी वर्जित की गई हैं। केवल और केवल आप मूंग की दाल बना सकते हैं। मूंग की दाल के पकौड़े वगैरह आप बना सकती हैं, बाकी आप दालों का प्रयोग नहीं करें। मसालों में हींग, फलों में केला वर्जित बताया गया है। इसके अलावा जो चीज़ें अच्छी बताई गई हैं, तृप्तिदायक बताई गई हैं, उनमें से मूंग की दाल, अनार, नींबू, अंगूर, गन्ना, नारियल और सब्जियों में मटर, परवल, ये सारी चीज़ें अच्छी बताई गई हैं। आप इन्हें भोजन में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा श्राद्ध कर्म में अनार का पत्ता, आंवला का पत्ता, आंवला, तुलसी पत्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इन सभी चीज़ों का किसी न किसी प्रकार से आप इस्तेमाल अवश्य करें, जिनमें से अनार का पत्ता, आंवला का पत्ता और काली तिल के बिना श्राद्ध कर्म अधूरा होता है। आप कोशिश करें कि भोजन में भी किसी भी प्रकार से जो है आप काली तिल का इस्तेमाल अवश्य करें। चाहे आप थोड़ा सा सब्जी में जो है डाल सकते हैं या फिर पूड़ी में आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से काली तिल का थोड़ा सा प्रयोग ज़रूर करें, इससे पितर आपके और भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं।
एक और मान्यता है कि हमारे पितरों को भोजन में जो चीज़ें पसंद होती थीं, जैसे कि वे जब जीवित थे तो उन्हें भोजन में जो चीज़ें अत्यंत प्रिय लगती थी, जो पकवान, जो व्यंजन, उन्हें श्राद्ध के भोजन में अवश्य ही बनाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पितरों की पसंद की चीज़ें बनाने से वे और भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और भी ज़्यादा अधिक संतुष्ट होते हैं। तो इसलिए जिन भोज्य पदार्थों में लहसुन प्याज शामिल ना होता हो, उन भोज्य पदार्थों को अवश्य ही पितरों की प्रसन्नता के लिए बनाना चाहिए। और अगर बात की जाए श्राद्ध कर्म करने के लिए सबसे शुभ और उचित समय कौन सा होता है, तो इसके लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाने के लिए दोपहर 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच का समय बहुत ही ज़्यादा शुभ और उचित माना जाता है। लेकिन शाम के समय आप श्राद्ध कर्म करने की गलती बिल्कुल ना करें, दोपहर के समय ही आपको श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इसके अलावा अगर भोजन में भी किसी प्रकार की गलतियाँ हो जाती हैं, जैसे कि कई बार भोजन में बाल वगैरह मिल जाता है, किसी सब्जी वगैरह में अगर बाल मिल गया तो आप उस भोजन को पूरी तरह अलग कर दें, क्योंकि एक पकवान कम हो जाएगा तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप उस भोजन को परोसने की गलती करते हैं तो पूरा भोजन आपके पितर अस्वीकार कर देते हैं, तो ये गलती आप बिल्कुल नहीं करें। इसके अलावा कई बार महिलाएं क्या करती हैं कि मतलब भोजन उचित बना है या नहीं, अच्छा बना है, इसके लिए जो है टेस्ट करने लगती हैं कि मीठा तो कम नहीं है, कहीं नमक तो कम नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाने से पहले आपको स्वाद क्या चखने के लिए भी जो है भोजन नहीं लेना चाहिए किसी भी प्रकार का। बच्चों की बात अलग होती है, लेकिन बड़ों को जो है किसी भी प्रकार का भोजन का स्वाद लेने के लिए नहीं चखना चाहिए। एक और ख़ास बात कि श्राद्ध के भोजन में भैंस के दूध का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि भैंस के दूध का उपयोग स्पष्टतः वर्जित बताया गया है। और गाय के दूध को पवित्र तो बताया ही गया है और भी ज़्यादा तृप्तिदायक और संतुष्टि प्रदान करने वाला बताया गया है। तो हमेशा कोशिश यही करें कि आप अपने भोजन में गाय के दूध का ही उपयोग करें। इसके अलावा जब भी आप श्राद्ध करते हैं तो आप बेटियों को ज़रूर बुलाएं। जैसे कि आप अपने माता पिता या फिर किसी की भी श्राद्ध करते हैं तो बेटियों को, अपनी बहनों को, यानी कि जो भी आपके मानदान होते हैं, भांजों को, जमाई को, फूफा को, यानी कि जो भी आपसे दक्षिणा लेते हैं उन्हें आपको अवश्य ही बुलाना चाहिए। क्योंकि अगर हम श्राद्ध कर्म में अपने मानदान को, यानी कि बेटियों को, बहनों को आदि नहीं बुलाते हैं तो कहीं ना कहीं पितरों को अधिक प्रसन्नता नहीं होती है। इसलिए जो है इन्हें श्राद्ध कर्म में अवश्य ही शामिल करना चाहिए। भोजन कराने के बाद इनको दक्षिणा इत्यादि अवश्य देना चाहिए। तो ज़रूर बुलाएं अपनी बहन को, बेटियों को, फूफा को, जमाई को, भांजे को। भांजे को तो और भी ज़्यादा महत्व दिया गया है। जैसा कि अगर ब्राह्मण भी नहीं मिल पाते हैं तो अगर आप मानदान को भी भोजन करवा लेते हैं तो आपके पितर आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। श्राद्ध से संबंधित और भी वीडियोस देखें, और कोई भी अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे डाले हुए हैं। अगर आप कोई ग्रंथ शास्त्र पढ़ना सीखना चाहते हैं तो बहुत सी जानकारी जो भी ग्रंथों से पढ़ती रहती हूँ आपको उपलब्ध कराती हूँ। और जैसे कि पंडितों के घर से ही बिलोंग करती हूँ तो सारी पूजा विधियाँ जो है शास्त्र विधि के अनुसार ही बताती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर एक बार ज़रूर आया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।